तो राम बसरम है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आ गया नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ मांगी होगी। अपन पिछली वीडियो जो करी थी कविताएं, रचनाएं और कहानियां बारे में बात करी थी हरियाणा की। और जो आज आप बात करने जा रहे हैं यहाँ भी पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र भी, ठीक है। इसमें हरियाणा समाचार पत्र पढ़ाएंगे और इनकी पत्रिकाएं पढ़ाएंगे भी। पूछा जावे कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है। हरियाणा की पहली पत्रिका, तो भी हरियाणा की जो पहली पत्रिका है वह है हरियाणा शोध पत्रिका भी। हरियाणा शोध पत्रिका है 1966 में निकाली गई थी भैया, और रेवाड़ी से निकाली गई थी। रेवाड़ी से प्रकाशित करी गई थी हरियाणा शोध पत्रिका भी, ठीक है। अगर पूछ लोगे हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है तो हरियाणा शोध पत्रिका है 1966 में निकाली गई थी, ठीक है। 1966 में निकाली गई थी। अगर बात करा कि भी कुछ अकादमियां हैं हरियाणा में, चाहे संस्कृत अकादमी होगी, उर्दू अकादमी होगी, ठीक है, साहित्य अकादमी होगी, कथा समय, जो इनकी पत्रिकाएं हैं इनके बारे में बात कराएंगे। तो पूछा जावे कि भी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, तो भी इसकी जो पत्रिका है इसका नाम है भी अरिगंधा, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी पत्रिका का नाम है अरिगंधा। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है, तो भी जो इसकी पत्रिका है वह भी हरिप्रभा भी। हरियाणा संस्कृत अकादमी पत्रिका कौन सी है, हरिप्रभा है। अगर पूछ ले वह कि भी हरियाणा उर्दू भाषाई पत्रिका कौन सी है। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका, तो यह भी जमुना तट भी, जमुना तट। हरियाणा उर्दू भाषा की जो अकादमी की पत्रिका है इसका है भी जमुना तट। अगर पूछ ले वह कि भी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है। हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका, तो यह भी शब्दगुंद। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है शब्दगुंद, ठीक है। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका, तो भी हरियाणा ग्रंथ अकादमी की है भी कथा समय व सप्तसिंधु भी, ठीक है। कथा समय है और सप्तसिंधु है जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका है भी। देखो भी हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका होगी 1966 में। हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा होगी, संस्कृत की हरिप्रभा, उर्दू की जमुना तट, पंजाबी की है शब्दगुंद और ग्रंथ की है भी कथा समय व सप्तसिंधु भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा के भाषा विभाग की पत्रिका कौन सी है। हरियाणा भाषा विभाग की पत्रिका भी, जो हरियाणा भाषा विभाग की पत्रिका है, एक तो है भी सप्तसिंधु और एक सप्तसिंधु इसकी होगी, और एक सप्तसिंधु है भाषा विभाग की जो हरियाणा का सरकार का जो भाषा विभाग है ना उसकी पत्रिका है। एक तो सप्तसिंधु है, एक है जैन साहित्य भी। सप्तसिंधु व जैन साहित्य भी, सप्तसिंधु है जैन साहित्य है जो इसकी पत्रिकाएं हैं भी, ठीक है। भाषा विभाग की पत्रिकाएं हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि भी हरियाणा विधानसभा की पत्रिका कौन सी है। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका, तो सदन संदेश भी,
हरियाणा विधानसभा की पत्रिका। सदन संदेश। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका कौन सी हो जाएगी भाई? सदन संदेश। अगर पूछ ले वह कि भी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी भी हिसार में है, HAU की पत्रिका भी, तो भी इसकी है हरियाणा खेती। हरियाणा के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय भी हो, इसकी पत्रिका भी हरियाणा खेती, HAU की पत्रिका। अगर पूछा जाए HBSC की पत्रिका कौन सी है? HBSE की जो पत्रिका है यह भी दैनिक संध्या की आवाज, दैनिक संध्या की आवाज भी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका नया नाम है HSEB, हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एजुकेशन, सॉरी HSEB, हरियाणा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, इसका नया नाम रख दिया गया है। HBSC की स्थापना 1969 में करी गई थी और चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में इसको भिवानी में स्थानांतरित किया गया था और 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा ली थी HBSC ने वो 1970 में ली थी, 8वीं की 1986 में ली थी और 12वीं की 1987 में ली थी। ओपन बोर्ड की 1994 में ली थी। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली ने उन्होंने 2006 में चलाया था। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली खत्म करी थी 2016-17 में, ठीक है। और पूछा जावे कि भी कोरोना काल के दौरान सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाली संस्था कौन सी है? तो HBSC है और इन्होंने SSS पद्धति चलाई थी कोरोना के समय, ठीक है। स्टे एट होम, स्कूल एट होम और सेफ एट होम भी। HBSC पढ़ी हुई दैनिक संध्या की आवाज़। अगर मैं पूछ ले वह कि भी जो KUK यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है अभी, KUK यूनिवर्सिटी की पत्रिका भी, इसकी 2 पत्रिकाएं हैं। पहली है कलानिधि और दूसरी है भी कैरियर 360, कैरियर 360 भी। KUK यूनिवर्सिटी की 2 पत्रिकाएं हैं और KUK यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है भाई। इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी और भाई इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस जो सपना होया करता ये होया करता भी चंद्रेश्वर नारायण का सपना होया करता, ठीक है। जो KUK यूनिवर्सिटी है चंद्रेश्वर नारायण का सपना होया करता। और भाई बात करा इसकी अपन पत्रिकाएं पढ़ ली भी, खुद का वेलोड्रोम स्टेडियम है। इसमें हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने करी थी, जिसको हरियाणा का धरोहर संग्रहालय भी कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का धरोहर संग्रहालय भी कहा जाता है अभी हस्तलिखित संग्रहालय को। और इसकी खंडपीठ है जो दूसरी है वो जींद में रखी गई है अभी, ठीक है। सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है हरियाणा की? तो KUK यूनिवर्सिटी है। जर्मन भाषा में कोर्स करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? KUK यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। अगर पूछ ले वह कि भी हरियाणा का पहला अखबार कौन सा भी? हरियाणा का पहला अखबार तो भी यह भी हरियाणा नाम तो है, जर्जर प्रकाशित होया था अभी, ठीक है। हरियाणा जो पहला अखबार है हरियाणा नाम है और ये जर्जर प्रकाशित होया था अभी, ठीक है। अगर पूछ लो कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा का पहला समाचार पत्र, सूरी साप्ताहिक समाचार पत्र देखना अभी, पहला तो हो गया हरियाणा पहला साप्ताहिक समाचार पत्र भी, तो यह भी हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी है। और यह भी बनारसी दास गुप्ता का भी एक किस्म तक यो साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी, लेकिन इसको हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जावा है। अरबी 1900 और बात कौन सी भाषा में है? तो उर्दू भाषा में भी हो,
ठीक है। उर्दू भाषा में है। बनारसी दास गुप्ता की पुस्तक है पंचायती राज क्यों व कैसे, ठीक है, पंचायत रिलेटेड है। और हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है भी जो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं भाई, ठीक है। मानेरू गांव में जन्म हुआ था, 1917 में इनका जन्म हुआ था भी बनारसी दास गुप्ता का। नेक्स्ट पढ़ाएंगे हरियाणा का मासिक समाचार पत्र भी। हरियाणा का मासिक समाचार पत्र, बात करे थे भी हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ा है अपन है। तो भी ईब जो बात कराएंगे वो बात कराएंगे भी अपन कि हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र तो यह अभी रंगीला मुसाफिर, 1950 में निकाला गया था। अभी हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र है रंगीला मुसाफिर, 1950 में निकाला गया था। और भाई यो निकाला गया था मतलब कि पूछा जाए कि किसने चलाया था अभी यो, तो प्यारे लाल ने चलाया था अभी 1950 में। हरियाणा का पहला समाचार पत्र प्यारे लाल ने चलाया था अभी 1950 में भी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र तो भी हरियाणा का पहला है हिंदी समाचार पत्र है जो जैन समाचार पत्र है भी, जैन साहित्य समाचार पत्र भी। जैन साहित्य समाचार पत्र 1884-85 में निकाला गया था अभी। जैन साहित्य समाचार पत्र है जो 1884-85 में निकाला गया था। और भाई ये पूछा जाएगा कि जैन साहित्य समाचार पत्र है किसका, तो जियालाल जैन का भी, सॉरी जियालाल जैन भी, जियालाल जैन का भी जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है हिंदी का भी जैन साहित्य समाचार पत्र। पूछा जाएगा कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र भी तो भी जो हरियाणा पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि भी, हरिभूमि है। और भाई रोहतक तक प्रकाशित किया गया था, जो है कैप्टन अभिमन्यु ने प्रकाशित किया था भी, और 5 सितंबर 1995 को प्रकाशित किया गया था। हरिभूमि है भी 5 सितंबर 1995 भी, और 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनावा भी डॉक्टर श्रीपल्ली राधाकृष्णन की याद में, 5 सितंबर 1995 को भी, ठीक है। रोहतक तक निकाला था और किसने निकाला था भी, वो कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला था भी। संपादक कौन हो जाएंगे, कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु भी। अगर पूछा जाओ कि खैर संदेश समाचार पत्र किसका है, खैर संदेश, खैर संदेश जो समाचार पत्र है तो भी वो 1889 में निकाला था भी लाला मुरलीधर ने भी, 1889 में लाला मुरलीधर ने। ग्रैंड ओल्ड मैन इन हरियाणा, सॉरी पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन इन पंजाब किसे कहा जाता है, तो भी लाला मुरलीधर को कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने 1889 में निकाला था खैर संदेश भी। अगर पूछा जाओ कि विपत्ति पर विपत्ति लेख किसका है,
विपत्ति पर विपत्ति लेख। तो भी विपत्ति पर विपत्ति जो लेख है ये पंडित नेकीराम शर्मा का है। भी इनका जन्म भी 1887 में हुआ था कलंगा गांव भिवानी में। और एक कर्ज चला था उस पर, ऊपर तक पड़ गया था अकाल, तो उस पर लिखा था विपत्ति पर विपत्ति के लेख भी पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है। और भी पंडित नेकीराम शर्मा की जो पत्रिका है वह भी संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका किसकी भी? पंडित नेकीराम शर्मा की है, 1930 में निकाली थी भी इन्होंने। ठीक है। संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा की है भी। और हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट जो बात करा कि भी ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र किसका है? कहाँ से निकला था? सॉरी, ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र। भी ज्योतिष मार्तंड जो समाचार पत्र है यो भी गुरुग्राम तक निकाला गया था भी 1925 में। गुरुग्राम तक 1925 में निकाला गया था भी ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र। एक औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र भी निकला था 1925 में भी करनाल तक। औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र भी ये निकला था भी करनाल तक 1925 में। ठीक है। करनाल तक निकाला गया था 1925 में निकाला गया था औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र। तो एक बात और है भी जो सात घर के देश के कोई नहीं दे सकता। आखिर में ओटेंगे घर के कितने जा लियो धरती पर, कितने घुमाइयो, कितना ही प्यार हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, जो कुछ भी हो चाहिए भाई सब, आखिर में माँ बाबू जो सुकून मिला है ना रहे रियलिटी में। हाँ कई बार हो जाए बड़का में जोर जवान या जोश दिखाते हैं, लेकिन कुछ बालक उल्टे बोले भाई उन पछतावा बहुत जरूर हुआ है। क्योंकि अगर आप कई बार कुछ थोड़ा हाँ भी उल्टा कह इसका कि ना ऐसे था, तो उसमें भी ना यार घर के माननी चाहिए जो कह रहे उनके पास एक्सपीरियंस बोला भाई अपना तय 25-30 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है। अपनी जवानी में अपनी जो ज़िंदगी में बहुत जा चुके हैं जिस मगर आप आज हाँ तो उनकी मान्य रो भी थोड़ी ही उनके बिना कुछ नहीं रहे। स्वर्ग है जो याड़े है, नरक है याड़े है, और उन दो रहे भी स्वर्ग जमा माँ बाप बहुत चलना में उनकी सारी बात मान्य रो भी जमा टोटली। अरे आज तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो क्या करें जो खुद टूटा हुआ भीतर हैं वो दूसरा ने के समझाओगा। जो खुद टूटा हुआ भीतर हैं वो दूसरा ने के समझाओगा। और दुनिया घूम के देख लियो रही असली सुकून तो माँ बाप बहुत दो रह पाओगा। असली सुकून तो माँ बाप बहुत दो रह पाओगा। ठीक है। तो भी वह बात से असली सुकून तो माँ बाप बहुत दो रह पाओगा भाई। तो भी जमानो जी लाकर तैयारी करो अपने माँ बाप खातर भी, जो घर कुटुंब में गांव में अपने माँ बाप का जो टोरा बनाना है तो भी सरकारी नौकरी लागो भाई, नहीं कोई नहीं पूछता भी यार किसी ने। ठीक है। औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र भी करनाल से निकाला था। पूछा जावे कि भी कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? कोहिनूर पत्र के संपादक तो भी कोहिनूर पत्र के संपादक हैं भी दीनदयाल शर्मा भी, दीनदयाल शर्मा। और ये भी जर्जरते हैं भाई। और भाई इनका एक अखबार है, इनका जो अखबार का नाम है वो मराठा दीनदयाल शर्मा है। जो मथुरा अखबार है, कौन सा है? मथुरा अखबार है पंडित दीनदयाल शर्मा का भी। मथुरा अखबार भी। और इनका भी अखबार नहीं आता, यो बहुत ज़्यादा पेपर में हुआ है। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? तो भी दीनदयाल शर्मा हैं। और इन्होंने सनातन धर्म की शाखा खोली थी जज्जर में सबसे पहला 1876 में भी।
86 में, सॉरी 1886 में खुली थी दीनदयाल शर्मा नवी। नेक्स्ट जो बात करा आप तो भी पूछा जावे कि भी हरियाणा में ज्ञानोदय समाचार पत्र किसने निकाला था? ज्ञानोदय तो ब्रह्मानंद ने निकाला था। भी ज्ञानोदय समाचार पत्र के संपादक तो भी ब्रह्मानंद। भी ज्ञानोदय समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो है भी ब्रह्मानंद। भी ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत निर्माण पत्रिका किसकी है तो चंद्रभान गुप्ता की है। भी भारत निर्माण पत्रिका, भारत निर्माण पत्रिका जो यह भी चंद्रभान गुप्ता की है। भी चंद्रभान गुप्ता की। भी ठीक है, चंद्रभान गुप्ता की है जो है पत्रिका है। एक भी आज़ादी के बाद अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। भी अजीत पत्र में उठाई गई थी और वो सेठ ताराचंद का पत्र हुआ 1948 में मांग उठाई गई थी। पूछा जाएगा किस समाचार पत्र में अलग हरियाणा की मांग उठाई गई थी तो अजीत समाचार पत्र में उठाई गई थी। भी आजादी के बाद अलग हरियाणा की मांग किस पत्र में उठाई गई? भी तो अजीत पत्र भी 1948 में निकला था। ठीक है, इस पत्र में उठाई गई भी तो अजीत पत्र भी, और यो अजीत पत्र भी 1948 में उठाई गई थी इसमें। और बात करा कि भी किसका है यो तो भी सेठ ताराचंद का है। भी सेठ ताराचंद का है जो यो पत्र है। भी ठीक है, अजीत पत्र में अलग हरियाणा की मांग उठाई गई थी। भी ठीक है। अगर पूछा जावे कि भी जो हरियाणा सरकार के द्वारा समाचार पत्र हैं, जो लेख हैं, आपातकालीन कविताएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा लिखे गए आपातकाल पर लिखे गए आपातकाल पर लिखे गए समाचार पत्र लेख कविताओं के संग्रह को क्या कहा? भी ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा आपातकाल पर लिखे गए समाचार पत्र लेख कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं? संग्रह को कहते हैं भी सुबर ज्योत्सना। सुबर ज्योत्सना भी ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा आपातकाल पर लिखे गए समाचार पत्र लेख सुविधा के संग्रह में, मतलब कि जो भी पत्र या लेख लिखे जाओ आपातकाल के दौरान उनको संग्रह किया जाओ है, उनको किया जाओ है भी सुबर ज्योत्सना के उसमें लिखा जाओ है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा में हरियाणा तिलक पत्रिका किसकी थी? हरियाणा तिलक पत्रिका हरियाणा तिलक पत्रिका जो श्री राम शर्मा की थी, भी जर्जर से संबंधित है भी हैं।
श्री राम शर्मा जज्जर से संबंधित है भी। श्री राम शर्मा भी हरियाणा तिलक पत्रिका है इनकी, श्री राम शर्मा भी, ठीक है। और इनको भी हरियाणा का इतिहास पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का इतिहास पुरुष, ठीक है, कहा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन इन हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन इन हरियाणा, हरियाणा का इतिहास पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन इन हरियाणा कहा जाता है भी श्री राम शर्मा को। ठीक है, इनकी पुस्तक दो हैं, हरियाणा का नवरत्न व हरियाणा का इतिहास, इनकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है, अगर पूछा जावे कि भी अपन वो पढ़ लिया हरियाणा केसरी पत्रिका किसकी है, पंडित निकराम शर्मा की पढ़ चुके हैं आप। ये जो भी बात करेंगे कि भी जाट गजट पत्रिका किसकी है, तो जो जाट गजट पत्रिका है यह भी चौधरी छोटू राम की है भी, चौधरी छोटू राम की पत्रिका है भी। और इनकी पुस्तक है भी द कशिश ऑफ इंडिया, द कशिश ऑफ इंडिया भी। श्री राम की पुस्तकें जो पिछला टॉपिक था कविता रचना उसमें बताई थी अपन ने। ठीक है, तो भी जाट गजट पत्रिका किसकी है, चौधरी छोटू राम की है, द कशिश ऑफ इंडिया। हरियाणा की पहली कहानी कौन सी थी, तो लड़के की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र की थी भी। हरियाणा की पहली कहानी भी, हरियाणा की पहली कहानी तो भी लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी है। और भैया माधव प्रसाद मिश्र की है भी, माधव प्रसाद मिश्र की है जो या कहानी है भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की दूसरी कहानी कौन सी है, तो भी हरियाणा की दूसरी कहानी तो डाकी डाब खाना, डाकी डाब खाना है, नानक चंद शर्मा की यह पुस्तक है भी, नानक चंद शर्मा की यह पुस्तक है, सॉरी कहानी है। और भी नानक चंद शर्मा ने बताया था कि जो हरियाणवी भाषा है वह पश्चिमी भाषा का हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी भाषा का हिस्सा है भी। अगर पूछ ले वह कि भाई हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास है भी जाड़ो फिरी भी, और यह भी राजा राम शास्त्री का। और इस पर मूवी कौन सी आधारित है, तो भी धरती मूवी बन रही है भी, इस पर धरती मूवी बन रही है। और भी यह मूवी भी हरियाणा की पहली फिल्म है भी, हरियाणा की पहली फिल्म थी और 1968 में आई थी भी। ठीक है, धरती मूवी जो हरियाणा की पहली फिल्म है 1968 में आई थी, राजा राम शास्त्री का उपन्यास है। और भाई इसकी जो ईख या प्रश्न या विद्या है वह पेपर में पूछी जा रहा है अभी, प्रश्न या विद्या तो वह कौन सी है भी, ईख की खेती। और इन्होंने हरियाणा में भी पद की शुरुआत करी थी भी, हरियाणा में भी पद की शुरुआत की भी। हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता किसे कहा जाता है, राजा राम शास्त्री को कहा जाता है भी, राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। 1963 में इन्होंने स्थापना करी थी। तो भी यो था अपना जो पत्र पत्रिका एवं समाचार पत्र का टॉपिक था। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो राम राम बसारा ना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, खुश रहो, पढ़ दे रहा रहो, लिख दे रहा रहो, मौज मस्ती कर रहा रहो। ठीक है, मौज मस्ती मतलब पढ़ाई के साथ और किसी के साथ नहीं। और वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा रहो, भी लाइक करा रहो, सब्सक्राइब करा रहो। तो भी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसारा ना।